प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके एडीपीसी के कोर्स में उद्यमी के समक्ष क्या क्या प्रमुख समस्याएं आती हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। पहली बात है, ग्रामीण व्यक्तियों, कार्यों एवं उत्पादन पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से मानसून आदि को ध्यान में रख करके उद्यम निर्माण के समय देना चाहिए, यानी कि मानसून की क्या परिस्थिति है उसके अनुसार अगर कोई हमारा उत्पाद है तो उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है, उद्यम पर बाजार का सीधा प्रभाव पड़ता है और बाजार में लाभ और हानि दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। हमको तो हमारा उद्यम करना है, श्रम करना है। तीसरी बात, जो नवनियुक्त प्रबंधक होते हैं उनको भी समय समय पर कठिनाइयाँ आती हैं, अतः जो प्रबंधक हो हमारा वो प्रशिक्षित होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए। अगली बात है कि प्रबंधक योग्य व अनुभवी नहीं होने की स्थिति में उद्यमी के जो प्रबंधकीय कार्य हैं उनको भी संभालने में दिक्कत पड़ती है। इसलिए उद्यमी जो विशेष हमारा उत्पाद है उस विशेष उत्पाद के बारे में पूर्ण जानकारी रखें। कई बार क्या होता है कि जब उद्यम हम आपस में संयुक्त रूप से लगाते हैं तो उस परिस्थिति में जो हमारे भागीदार हैं या दूसरा उद्यमी हैं उसके साथ कई बार नासमझी में विवाद खड़े हो जाते हैं और इसका सीधा प्रभाव हमारे उद्यम की बर्बादी पर पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि उद्यमी वित्त प्रबंध, कच्चे माल एवं अन्य संसाधनों पर ध्यान नहीं देते जो आगे चलकर बड़े रूप में बाधा बनते हैं। उद्यमी को कुछ कार्यों की जिम्मेदारी प्रबंधक एवं सभी अपने साथियों को भी देनी चाहिए, अन्यथा कार्यों में ओवरलैपिंग बढ़ती हैं और कुछ के पास तो काम होता है और कुछ के पास काम नहीं रहता है। कई बार क्या होता है, लघु उद्यमियों के सामने बड़े उद्यमों की अपेक्षा अधिक समस्या पनपती हैं और क्योंकि उनके पास संसाधन भी कम होते हैं। फिर एक है, उद्यमी अक्सर औपचारिक ऋण सुविधाओं से पूर्ण परिचित नहीं होते हैं एवं उन सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। यानी कि जो सुविधा राज्य सरकार से मिलती हैं या केंद्र सरकार से मिलती है, अन्य संस्थानों से मिलती हैं, जो छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती हैं, उनकी जानकारी भी उसको नहीं होती है, तो वह भी एक समस्या पैदा करता है। ग्रामीण उद्यमी शहरी उद्यमियों की अपेक्षा अधिक समस्याग्रस्त होते हैं क्योंकि उनके पास कई बार विद्युत की समस्या, पानी की समस्या, रोड की ये समस्या भी प्रभावित करती हैं। जब भी हम उद्यम शुरू करते हैं तो उसमें जो सरकारी नियम कायदे हैं उनको भी एक उद्यमी को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जब एक उद्यमी को इनकी जानकारी नहीं होती है तो वह भी उसके लिए एक समस्या हो जाती है, हालांकि वो भी एक बड़ी समस्या तो नहीं होती है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो सरकार है उद्यम के प्रत्येक कार्य को डेबिट कार्ड से कराने पर जोर दे रही है। तो कई बार डेबिट कार्ड के बारे में भी पूरे उद्यमी को जानकारी नहीं होती है, तो परंतु इसके बारे में पूरी उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा उद्यम होता है उस पर जो हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वित्तीय संकट आते हैं, मंदी आती हैं, वह भी हमारे उद्यम को प्रभावित करती हैं और उससे उत्पादन को गिरावट आती है या उत्पादन एकदम बढ़ जाता है तो उसको वापस मार्केटिंग की समस्या आती है। श्रमिक समस्या भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि श्रमिक कई बार किसी उद्यम के लिए, विशेष उद्यम के लिए मिलते नहीं हैं और उससे क्या होता है कि हमारा उत्पाद प्रभावित होता है, उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है। फिर है बैंकों की बाधाएं और विश्वसनीयता हैं। कई बार उद्यमी किसी बैंक से अपना ऋण लेता है, बंद हो जाती हैं, कुछ दूसरे नियम कायदे आते हैं, उसका कुछ पैसा किसी बैंक में होता है, उन बैंक की अपनी समस्या होती है तो वो कई बार बंद हो जाते हैं, तो वो भी उसको प्रभावित करते हैं। तो ये प्रमुख एक उद्यमी के समक्ष बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, जिनको आप अच्छी तरह से बुक से और पढ़ लेना। धन्यवाद।